चलिए दोस्तों, अब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी जाती। यदि पार्टनरशिप डीड में होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी जाएगी। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पर एनम वर्ड दिया हो और कोई डेट नहीं दी हो तो हमेशा आधे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएं, पूरे साल का ना लगाएं। यदि डेट नहीं दी है और पर एनम वर्ड लिखा है, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट कर दे दी है क्वेश्चन में, तो फिर वही की वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देते हैं, अपन ज़्यादा टेंशन नहीं पालते। यदि ड्राइंग की कोई पर्टिकुलर डेट दे रखी हो तो फिर उस डेट के हिसाब से अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी सवाल में ड्राइंग की डेट भी नहीं दी है और पर एनम वर्ड भी नहीं दिया हुआ है, या पर एनम वर्ड भी नहीं दिया है, या एक वर्ड और लिखा हुआ हो सकता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। यदि ऐसा कोई वर्ड लिखा है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर डेट का ध्यान न रखते हुए साल भर की लगा देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार और बताता हूँ, यदि पर एनम वर्ड नहीं लिखा, केवल रेट दी हुई है, या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड लिखा है, तो आपको साल भर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देनी है, फिर आपको डेट का ध्यान नहीं रखना है। कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर ड्राइंग करता है और वो एक सा अमाउंट नहीं निकालता, अलग अलग अमाउंट निकालता है। कभी 20,000 निकाल लिए, कभी 30,000 निकाल लिए, किसी भी महीने में निकाल लिए। ऐसी कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे, वो अपन आगे सीखेंगे। कई बार कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट निकालते हैं, या तो साल की शुरुआत, महीने की शुरुआत में, या क्वार्टर की शुरुआत में, या मिडिल ऑफ द क्वार्टर। तो फिर एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे और उस हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि आपको मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हो तो आपको 12 से मल्टीप्लाई कर ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हो, मतलब त्रैमासिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हो, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए हमको 4 बार 4 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा उसके फॉर्मूले के बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टनर हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट निकालता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो फॉर्मूला क्या होगा, जो भी आपने ड्राइंग की है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाय 12, ये फार्मूला लगेगा। या दिन दिए तो जितने दिन है अपॉन 365। लेकिन ये जो मंथ शब्द है, ये मंथ को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने एक और फार्मूला देखना है। ये जो मंथ है हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। यदि कोई व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपये निकालता है तो साल भर में कितने निकालेगा, 12,000 रुपीज़ निकालेगा। तो हम क्या करेंगे, महीने बराबर क्या होगा, जो हमने फर्स्ट ड्राइंग की है, जैसे जनवरी, 1 जनवरी को आपने जब ड्राइंग की है, फिर 1 फरवरी को की है, तो आपने जब पहली बार ड्राइंग की है तो 1 जनवरी को ड्राइंग की है। तो जब आपने 1 जनवरी को ड्राइंग की तो कितने महीने बच रहे हैं, तो पूरा जनवरी का महीना बच रहा है और बाकी भी पूरा साल बच रहा है, मतलब पूरे 12 महीने बच रहे हैं। तो जब पहली बार ड्राइंग की है उसके बाद बचे महीने, प्लस जब आखिरी बार ड्राइंग कर रहे हैं उसके बाद बचे महीने, बाय 2 का फॉर्मूला लगेगा। कहने का मतलब ये है, 1 जनवरी को निकालोगे तो पूरे 12 महीने बचेंगे, और हर महीने निकाल रहे हो तो सबसे आखिरी बार आप 1 दिसंबर को निकालोगे तो 1 महीना बचेगा। तो इस कंडीशन में हो जाएगा आपका 12 + 1 बाय 2 का फॉर्मूला लगेगा। मतलब पूरा जनवरी सहित पूरे 12 महीने, पहली ड्राइंग के बाद का टाइम, लास्ट बार निकाला 1 दिसंबर को तो 1 महीना बाय 2, मतलब 6.5 मंथ का आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर महीने की जगह पर 6.5 आ जाएगा। यदि मान लीजिए कि वो महीने के आखिरी में निकाल रहा है पैसा, इस फॉर्मूले को इंग्लिश में अपन, ये वाला फॉर्मूला अपन इंग्लिश में इस प्रकार से बोल सकते हैं, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये आपका मंथ आ जाएगा। मंथ का मतलब ये हो जाएगा। अब यदि वो महीने के आखिरी में निकाल रहा है तो पहली बार कब निकालेगा, जनवरी के आखिरी में निकालेगा, मतलब 31 जनवरी को ड्राइंग करेगा वो
मतलब साल खत्म होने में 11 महीने बच रहे हैं, क्योंकि जनवरी का महीना तो चला ही गया। तो मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ, 11 महीने हुआ, प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हुआ, तो 0 महीने हुआ, एक भी महीना नहीं बचा, क्योंकि सबसे आखिरी में वो 31 दिसंबर को निकालेगा। इन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमारे मंथ कितने बचेंगे, हमारे मंथ बचेंगे 5.5 मंथ। तो ये हो गया इस फॉर्मूले का यूज़। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी बुक के। क्वेश्चन नंबर 6 है बुक का। आयुष एंड ईशान आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आयुष विड्रॉ 20,000 पर मंथ। मतलब आयुष हर महीने 20,000 रुपये निकाल रहा है फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल एक्सपेंसेस। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। मतलब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम देना है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन आयुष ड्राइंग। आयुष की ड्राइंग पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। जब पहली कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि जब ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो, मतलब ड्राइंग प्रत्येक महीने के प्रारंभ में हो। दूसरी कंडीशन है महीने के आखिरी में हो, और तीसरी कंडीशन है महीने के बीच में आयुष विड्रॉ कर रहा हो पैसा। सबसे पहली बात तो क्या है कि आयुष ने 20,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं हर महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 को, तो 2,40,000 साल भर की ड्राइंग आ जाएगी। अब अपन ने बात की थी कि फॉर्मूला क्या होता है, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहले अपन मंथ निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूले की बात करें तो आयुष ने मान लीजिए 1 जनवरी को पहली ड्राइंग की, फिर 1 फरवरी को की, फिर 1 मार्च को की, फिर 1 अप्रैल को की, मतलब हर महीने की शुरुआत में की। तो पहली जो ड्राइंग थी उसकी, उसके बाद पूरे 12 महीने बच रहे हैं। मतलब टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने, 12 मंथ। लास्ट बार कब निकालेगा वो, लास्ट बार निकालेगा वो साल के आखिरी में, मतलब 1 दिसंबर को। तो मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है, 1। तो 12 और 1 को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 6.5 मंथ आया। ये आपका मंथ आ गए कि 6.5 मंथ का ड्राइंग निकालना है। अब क्या कीजिए, 2,40,000 का 6.5 मंथ का 10% निकाल लीजिए, 13,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। यदि एंड ऑफ एवरी मंथ बोलेंगे तो जैसा सेकेंड पॉइंट में लिखा, तो एंड ऑफ एवरी मंथ में अपन क्या करेंगे, 11 क्यों, क्योंकि पहली बार वो निकालेगा 31 जनवरी को, जनवरी का महीना गया, तो पहली ड्राइंग के बाद पूरे 11 महीने बच रहे साल खत्म होने में, प्लस लास्ट बार कब निकालेगा, 31 दिसंबर को, तो 0 महीने बच रहे बाय 2, मतलब 5.5 मंथ की अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। मतलब 2,40,000 इंटू 5.5 बाय 12 इंटू 10% निकाल लेंगे हम। अब मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोलेंगे तो मिडिल मतलब क्या, पहली बार 15 जनवरी को निकाला, 15 जनवरी को निकाला तो महीने खत्म होने में कितना टाइम है, साल खत्म होने में कितना टाइम है, 11.5 महीने, 11.5 मंथ। तो 11.5 लास्ट में कब निकालेगा, 15 दिसंबर को, तो साल खत्म होने में कितना टाइम है, 0.5 मंथ। इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया तो 6 मंथ आया। तो 2,40,000 का 6 मंथ का 10% निकाल लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलकेश और हार्दिक पार्टनर से इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। पलकेश विड्रॉ करता है 1,20,000 फॉर पर्सनल यूज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है 5% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पलकेश। यहाँ पर बस कहने की बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम शब्द लिखा है, देखिए 5% पर एनम लिखा है, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। हिंदी में प्रतिवर्ष शब्द लिखा है, और इसके अलावा पलकेश की ड्राइंग की कोई डेट नहीं दी है, इसलिए अपन ने 1,20,000 का 5% 6 मंथ का निकाल लिया। बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसमें लिखा है पायल एंड हिमांशु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पायल विड्रॉ 24,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड 5% irrespective ऑफ द टाइम पीरियड। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और हिंदी में यदि अपन पढ़ेंगे तो आहरण पर ब्याज को समय की अवधि पर ध्यान दिए बिना 5% ऐसा वर्ड लिखा है। तो अपन को ऐसे में, क्योंकि पर एनम वर्ड नहीं लिखा,
रिस्पेक्टिव पीरियड लिखा है तो अपन टाइम का ध्यान नहीं रखते और अपन 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं 24,000 का 5%। वंश और तुषार पार्टनर से 9th वाला क्वेश्चन है। वंश 36,000 पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम लग रही है। देखिए 36,000 का 5% निकाल लीजिए, यहाँ पर भी आप देखिए पर एनम वर्ड नहीं लिखा, केवल 5% वर्ड लिखा है, तो पर एनम नहीं लिखने के कारण हमने साल भर का ड्राइंग लगा दिया है, उस पर इंटरेस्ट लगा दिया उस पर। 10th क्वेश्चन है, श्लोक एंड शाल्वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। श्लोक और शाल्वी दोनों इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। श्लोक विड्रॉ 10,000 पर मंथ रेगुलरली ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। वो हर महीने की शुरुआत में 10,000 रुपये निकाल लेता है। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्लोक। मतलब श्लोक की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। पहली बात तो 10,000 रुपये निकाल लेता है, इंटू 12 किया 1,20,000 रुपये साल भर का निकाल लेता है। अब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ बोला उसने, तो अपन क्या कर रहे हैं, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, पूरे 12 महीने है, क्योंकि उसने 1 जनवरी को निकाल लिया, फिर 1 फरवरी को निकालेगा, फिर 1 मार्च को निकालेगा, लेकिन पहली बार जब निकाला तो पूरे 12 मंथ थे, और लास्ट में जब निकालेगा तो वो 1 दिसंबर को निकालेगा, तो 1 महीना बच रहा है। तो 12 + 1/2 किया तो 6.5 मंथ आया। तो 1,20,000 का 6.5 मंथ का हमने 5% निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि और सौरभ पार्टनर से एक फर्म में। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 6% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2024। राशि विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। राशि जो है वो 5,000 हर क्वार्टर की शुरुआत में निकाल रही है, और सौरभ जो है वो 5,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर पैसे निकाल रहा है फर्म से। तो अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है, पहली बात तो ये है कि चलो दोनों 5,000 रुपीज़ निकाल रहे हैं, 5,000 रुपये दोनों निकाल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च का पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून का दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का तीसरा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का चौथा क्वार्टर। तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सॉरी 5,000 रुपये निकाल रहा है, तो 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20,000 रुपीज़ दोनों ही अपने लिए निकाल रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या है, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने महीने बच रहे हैं, तो पहली बार यदि अपन बात करते हैं तो पूरे 12 महीने बच रहे हैं। क्यों, क्योंकि राशि हर महीने की शुरुआत में निकाल रही है। आखिरी बार कब निकालेगी, आखिरी बार में वो निकालेगी 1 अक्टूबर को, तो 3 महीने बच रहे हैं। तो 12 + 3/2 7.5 मंथ का अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट कर लिया। 20,000 इंटू 7.5/12 इंटू 6%, तो आपका 750 आ गया। अब सौरभ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, भैया पहला क्वार्टर चालू हो रहा था जनवरी से और ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च को, तो कितने महीने बच रहे हैं, 9 महीने बच रहे हैं, क्योंकि पहला क्वार्टर ख़त्म हो चुका है। मतलब टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 महीने हैं, प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब है, तो 31 दिसंबर को निकालेगा, तो 9 + 0/2 4.5, मतलब 20,000 का 4.5 मंथ का 6% निकाल लिया, तो सौरभ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 450 रुपीज़ आ गई। अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। वीत एंड शाश्वत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली। वीथ्स क्वार्टरली ड्राइंग 12,000, मतलब वीत 12,000 रुपये क्वार्टरली निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेट 10% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% निकाल लग रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर 2024 एज्यूमिंग ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये तीनों तरीके से अपने को निकालना है। वीत निकाल रहा है 12,000 रुपीज़ पर मंथ, कितनी बार निकालेगा साल भर में, 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 बार निकालेगा। तो 12,000 इंटू 4 कितना होता है, 12,000 इंटू 4 48,000 होता है, तो वीत की ड्राइंग आ गई 48,000। अब
बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात करें तो पहली बार निकालेगा तो पूरे 12 महीने बचेंगे, क्योंकि 1 जनवरी को निकालेगा पहली बार, और आखिरी बार निकालेगा 1 अक्टूबर को, मतलब 3 महीने बचेंगे। तो 12 + 3/2 7.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, मतलब 48,000 का 7.5 मंथ का 10% होता है 3,000। यदि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है, अब पहला क्वार्टर जैसे अपन ने बात की थी जनवरी फरवरी मार्च होता है, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है मतलब क्या, 15 फरवरी को निकालेगा वो, तो कितने महीने बचेंगे, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है 10.5 मंथ। और आखिरी बार कब निकालेगा, आखिरी बार निकालेगा 15 नवंबर को, क्योंकि लास्ट क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का, तो 15 नवंबर को, तो कितने महीने बच रहे हैं 1.5 मंथ। तो 10.5 + 1.5/2 मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा इस कंडीशन में। 48,000 × 6/12 × 10% 2400। लास्ट जो कंडीशन है वो है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहला क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च वाला, तो पहली बार जब निकालेगा तो 9 महीने बच रहे हैं 9 मंथ। लास्ट बार जब निकालेगा तो 31 दिसंबर को निकालेगा, मतलब 0 महीने बच रहे हैं बाय 2 4.5, मतलब 48,000 का 4.5 मंथ का 10% निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगी अपनी, जो कि 1800 रुपीज़ आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में केशवेंद्र है, और केशवेंद्र ने क्या किया है, 6 मंथली ड्राइंग की है, मतलब हर 6 महीने में ड्राइंग करता है 36,000 रुपये की। पहली कंडीशन क्या बोली उसने कि भाई महीने की शुरुआत में, दूसरी मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ, और लास्ट है एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। अब पहली बात तो ये है कि साल भर में 6-6 महीने का कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। 36,000 उसने निकाला × 2 मतलब 72,000 निकाला। अब हम क्या करते हैं, पहली बार अपन देखते हैं कि यदि वो बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ बोलता है तो क्या। अब आप देखिए पहली बार जब वो निकालेगा तो कितने महीने बचेंगे, पूरे 12 महीने बचेंगे। तो टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितनी हो गई, टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 हो गई, प्लस लास्ट बार कब निकालेगा, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 महीनों का पहला 6 मंथ होते हैं, और बाद के 6 मंथ जो होते हैं वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के होते हैं। तो जब दूसरी बार निकालेगा तो 1 जुलाई को निकालेगा तो 6 महीने बचेंगे। इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया तो 9 आया, और 72,000 का 9 मंथ का 10% निकाल लिया अपन ने। मिडिल ऑफ ईच 6 मंथ बोला तो क्या, जब पहली बार निकालेगा तो 9 महीने बचेंगे, मतलब 1 अप्रैल को निकालेगा, और लास्ट बार 1 अक्टूबर को निकालेगा तो 3 महीने बचेंगे बाय 2, क्योंकि 6-6 महीने में निकाल रहा है वो। तो पहले 6 महीने में कब बीच में आता है, जनवरी फरवरी मार्च चले जाएंगे, और वो निकालेगा 1 अप्रैल को, और लास्ट बार जब निकालेगा तो जुलाई अगस्त सितंबर चले जाएंगे, 1 अक्टूबर को निकालेगा, तो 9 महीने बच रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि 9 महीने का 3 महीने बच रहे हैं, तो 3 महीने का कैलकुलेट करते हैं, तो 9 + 3/2 6 मंथ का आ जाएगा, 72,000 का 6 मंथ का 10%। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला तो, अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला तो क्या हुआ, पहली बार कब निकालेगा 30 जून को निकालेगा, मतलब 6 महीने। लास्ट बार कब निकालेगा 31 दिसंबर को निकालेगा, मतलब 0 महीने बाय 2 मतलब 3 मंथ आ रहे हैं। तो 72,000 का 3 महीने का 10% निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, जो कि 1800 रुपीज़ आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राठी सर की बुक का क्वेश्चन नंबर जो 14 है, अब अपन उसके बारे में बात करते हैं। ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ऋषि एक फर्म में पार्टनर है। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2024, उसने 2024 में इस प्रकार से पैसा निकाला। 1 फरवरी को 12,000 निकाले, 1 मई को 24,000 निकाले, 30 जून को 48,000 निकाले, अक्टूबर में 31 अक्टूबर में 12,000 निकाले, दिसंबर 31 में 4,000 निकाले। अब ये देखिए, ये जो ड्राइंग है ये बिल्कुल एक सी नहीं है, ये ड्राइंग भी अलग अलग है, और साथ में ये जो अमाउंट जो डेट है ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, ये भी बिल्कुल अलग अलग है। ऐसी कंडीशन में अपन को प्रोडक्ट मेथड यूज़ करनी पड़ती है। अपन ने बात की थी जब अपन इसके बेसिक के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है,
ज़्यादा ऐसा टेंशन नहीं पालना पड़ता, जितनी जितनी ड्राइंग की हो। देखिए जैसे 1 फरवरी को उसने 12,000 विड्रॉ किए, 1 मई को उसने 24,000, 30 जून को उसने 48,000, 31 अक्टूबर को 12,000 और 31 दिसंबर को 4,000 विड्रॉ किए। अब हम देखते हैं भाई टाइम कितना बच रहा है। मतलब जब हमने 1 फरवरी को विड्रॉ किया था, तब उसके बाद से साल खत्म होने में पूरे 11 महीने बच रहे हैं। कैसे? पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसलिए 12,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 1 मई के बाद कितने महीने बच रहे हैं? पूरा मई बच रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने महीने बच रहे हैं? पूरे 8 महीने बच रहे हैं, इसलिए उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 30 जून के बाद जून तो चला गया, जुलाई से 6 महीने बच रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अक्टूबर के बाद अक्टूबर तो चला गया, नवंबर और दिसंबर 2 महीने बच रहे हैं, 24,000। और आखिरी में 31 दिसंबर को निकाला तो कुछ भी पैसा नहीं बच रहा है, तो ज़ीरो हो गया। इन सबको अपन ने टोटल लगाया तो कितना आया? 6,36,000। अब 6,36,000 का आपको 8% निकालना है, लेकिन केवल 1 महीने का निकालेंगे आप। 1 महीने का क्यों निकालेंगे? क्योंकि अपने को कुछ भी डेट और ये अमाउंट अलग अलग है, इसलिए 1 महीने का प्रोडक्ट मेथड में 1 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका 4240 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया।